दोस्त ने खुश किया। मेरा नाम रश्मि है और मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाली हूँ। मेरे घर पर हम 3 लोग हैं, जिसमें मैं और मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं। पापा सरकारी जॉब में हैं और माँ हाउसवाइफ है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वो सब के बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर नानी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। मम्मी ने कुछ कपड़े सिलवाने के लिए दिया हुआ था, बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए चेतन मिल गया और कहा, अरे अंकिता, कैसी हो डॉट? मैंने कहा, बढ़िया हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं आपको चेतन के बारे में बता दूं कि चेतन मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे ही क्लास का लड़का है। वह दिखने में काफी हैंडसम है। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है और दिखने में भी काफी हैंडसम है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम क्या करने आई हो डॉट? मैंने कहा, मेरा घर यही पास में है, बस टेलर के पास कुछ कपड़े सिलने दी थी, वही लेने आई थी। तो चेतन बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राजी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ेगा ही, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी स्कूटी पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। तो मैंने चेतन से कहा, घर के अंदर तक तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। अब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुई अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाजा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी सकपका गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी रश्मि, मुझे माफ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैंने कहा, तुम हे, शर्म आनी चाहिए। वह बोला, अंकिता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर चेतन मुझसे बोला, अंकिता, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, रश्मि, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? चेतन ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, ये सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई और एकदम से घबरा गई और उसी समय मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो डॉट? उसने कहा, देखो रश्मि, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई वो वाला दोस्त भी नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली वर्षा ने बताया कि तुम वो सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, ये सब झूठ है। उसने कहा, 2 से 3 लड़कियों को छोड़कर सभी के पुरुष फ्रेंड हैं। रश्मि, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम चाहो तो वर्षा से अभी फोन कर पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में वर्षा को फोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कंफर्म किया कि चेतन कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया, वह तुम्हारे पीछे है। ये बात सुनकर मैंने फोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि चेतन की बात सही है। वह मेरे पास आया और फिर चेतन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी कुछ देर के बाद मेरी ना करने पर भी वह नहीं माना
कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ ही है। नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती। फिर उसने कहा अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद चेतन और मैंने स्वर्ग की यात्रा करना शुरू कर दिया। ये यात्रा लगभग 45 मिनट तक चली। मुझे स्वर्ग का आनंद लेने में काफी मजा आ रहा था और ये अनुभव पहली बार मालूम हुआ था। फिर वो सब के बाद वो जाने लगा और कहा, रश्मि, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा मैं भी, और ऐसा बोलकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने दोपहर का खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई।